हेलो दोस्तों, माही एजुकेशन क्लासेज एसएसए में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स से परावर्तन और अपवर्तन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आया हूँ, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। अगला प्रश्न संख्या 2, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। अगला प्रश्न संख्या 4, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो लेंस जितना मोटा होगा उसका आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है प्रकाशीय केंद्र। प्रश्न संख्या 8, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 9, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस को क्या कहा जाता है? तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरे ठोस को कहा जाता है गोलीय लेंस। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 10, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 11, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर है तो उसका स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगा। अगला प्रश्न, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 13, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किससे निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। प्रश्न संख्या 14, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस का आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रक नहीं होता है, वह मात्रक विहीन होता है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न संख्या 15, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती है? तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। प्रश्न संख्या 18, लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। 1/v - 1/u
बराबर 1/f या लेंस सूत्र है, जबकि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर, नॉट, इनमें से कोई नहीं, अनंत पर होगा, डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न। 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। इसको निकालते हैं, 360 बटा में जितना एंगल दिया रहता है यानी 60 डिग्री दिया है और -1, 60 से 360 6 बार में कट जाएगा और 6 - 1 बराबर 5। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।